ये देखिए कितना विशाल शिवलिंग है, ये बहुत विशाल शिवलिंग है और देख के मतलब मन एकदम प्रसन्न हो गया मेरा। इस यात्रा में इतना अच्छा मंदिर मेरे को देखने को मिला है और परिक्रमा मार्ग में। और शंकराचार्य जी जो थे इनकी बाल अवस्था में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था जब ये 4 साल के थे और ये केरल के रहने वाले थे और वहाँ से ये आए थे ओमकारेश्वर में। यहाँ पे इन्होंने इनके गुरु से मुलाकात की और फिर इन्होंने यहाँ पे तपस्या की। कुछ दिन बाद तपस्या करने के बाद ये निकल गए भारत भ्रमण करने के लिए। इन्होंने भारत भ्रमण किया और पूरा भारत में इन्होंने 4 मठ बनाए। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ जसपाल, मैं भोपाल से हूँ। मैं कर रहा हूँ भारत यात्रा बिना पैसे में और अभी मैं रुका हूँ ओमकारेश्वर में। मैं ओमकारेश्वर कल आ गया था और कल मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आ गया था नागर घाट पर और नागर घाट पर लगाया था मैंने टेंट और इसी टेंट में मैं अभी बैठा हूँ और यहीं पे सोया था रात में। तो अभी मैं टेंट के अंदर ही हूँ और ये टेंट के अंदर का देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा टेंट है और इधर मेरा सामान रखा हुआ है और ये शेर सिंह भाई नहाकर आ चुके हैं। चलो अब टेंट के बाहर चलते हैं और टेंट के बाहर का क्या व्यू है मां नर्मदा नदी का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नर्मदा नदी पर ही बना हुआ नागर घाट है और यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं। जिनको भी पिंडदान करना है, श्राद्ध करना है, वो सभी यहाँ पे करवाते हैं। और ये मेरा टेंट लगा हुआ है, इसके ऊपर वाला भी कपड़ा आता है लेकिन उसके ऊपर वाला कपड़ा हम तब यूज़ कर सकते हैं जब सर्दी का टाइम हो, तो सर्दी के लिए या बर्फ़ गिर रही हो तो उस टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में हमने यूज़ नहीं किया था, ऐसे ही लगा के सो गए थे क्योंकि रात में गर्मी ज़्यादा लग रही थी। नदी के पास थे फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे नदी का जो पानी रहता है उसकी जो भाप निकलती है ना वो नीचे से गर्म हवा छोड़ती है और भाप के कारण गर्मी पैदा होती है, तो गर्मी लग रही थी इसलिए हमने ऊपर का कपड़ा नहीं लगाया। चलिए मैं थोड़ा आगे ले चलता हूँ आपको। ये देखिए नागर घाट का कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। देखिए ये लोग नहा रहे हैं। नींद तो मेरी सुबह खुल गई थी 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन उठने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि मैं रात में थोड़ा लेट सोया था। फिर बैठा रहा उठने के बाद और फिर वीडियो एडिटिंग करने लगा। वीडियो एडिटिंग करने के बाद उसको अपलोड पे डाल दी। अपलोड होने के बाद फिलहाल मैं अभी टेंट से निकला हूँ बाहर और टेंट के बाहर खड़ा हूँ। तो ये देखिए मां नर्मदा नदी का ऐसा सीन है और कितना तेज बहाव है इस नदी का कि जो इसके बहाव की जो धारा की जो आवाज़ है ना वो भी मेरे कानों तक आ रही है। और इधर ढोल ढपले बज रहे हैं। ये लोग क्या है कि जिनको देवी देवता जिनके शरीर में आते हैं उनको बुलाया जाता है ढोल ढपले बजा के। तो यहाँ पे नई नई एंटिक चीज़ें देखने को मिल रही है मुझे और यहाँ का व्यू मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हरिद्वार या ऋषिकेश में आ गया हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमने नहा लिया है, स्नान कर लिया है मां नर्मदा नदी में और अभी फ़िलहाल में मैं यहीं पर बैठा हूँ नागर घाट पर और अब यहाँ से निकल रहा हूँ आगे और अब हम करने वाले हैं इस पर्वत की परिक्रमा। जो परिक्रमा जो है वो है 7 किलोमीटर की। अब देखते हैं परिक्रमा कितनी देर में होती है और परिक्रमा के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर और जो भी चीज़ें रहेगी उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। ओमकारेश्वर आए हो तो अगर आपने परिक्रमा नहीं किए तो फिर यहाँ ओमकारेश्वर आने का आपका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए मैं परिक्रमा करने के बाद ही यहाँ से निकलूँगा। तो फिलहाल में अब हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग पर अभी मैं आ चुका हूँ और अब यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। ये है ओमकार मठ। ओमकार मठ से परिक्रमा स्टार्ट होती है और अभी मैं परिक्रमा मार्ग पर ही खड़ा हूँ। अब यहाँ से आगे जाऊँगा पूरा परिक्रमा। कोई बोल रहा है 3.5 किलोमीटर का है, कोई बोल रहा है 7 किलोमीटर का है। अब देखते हैं ये परिक्रमा जो है कितने किलोमीटर की है। और ये सामने का रास्ता लिखा भी हुआ है ओम परिक्रमा मार्ग और सामने जो दिख रहा है आपको वो है ओमकार मठ।
और ये जो पर्वत है, ये पहाड़ है, ये ओम के आकार का बना हुआ है, इसीलिए इसको ओमकारेश्वर कहा जाता है। तो अब चलो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और देखिए कितने सारे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं इस पर्वत की। दोस्तों, जब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला मंदिर हमको मिलता है केदारेश्वर मंदिर, और ये वो मंदिर है केदारेश्वर मंदिर। तो सबसे पहले अगर आप परिक्रमा कर रहे हो तो इस मंदिर में दर्शन करते हुए जाइएगा। परिक्रमा का पहला मंदिर है तो इसमें दर्शन करना बहुत ज़रूरी रहता है। मैंने तो दर्शन कर लिए और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरा मार्ग ऐसा ही है, सीढ़ियाँ बनी है, कहीं रैंप बना हुआ है, कहीं चढ़ाव है, कहीं उतार है, तो ऐसे ही चलते जाना है। और अभी हम 800 मीटर आए हैं। परिक्रमा मार्ग में हम आगे आते हैं तो आगे हम इस जगह पे आ चुके हैं। ये है परिक्रमा पथ, ऋणमुकेश्वर मंदिर और संगम घाट। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, माँ नर्मदा जी का और कावेरी जी का। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से संगम देखने के लिए, और संगम देखने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे हमारी परिक्रमा के लिए। तो फिलहाल ये रास्ता है संगम घाट के लिए। देखिए लोग जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग परिक्रमा करते हैं। और ये जो पूरा पहाड़ है इसके चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। तो चलते चलते फाइनली मैं आ जाता हूँ संगम घाट के बहुत ही नज़दीक में, और यहाँ पर माँ नर्मदा नदी और माँ कावेरी नदी का संगम होता है। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि माँ नर्मदा नदी जो है वो किसी भी नदी में नहीं मिलती, कुंवारी नदी है, और जितनी भी नदियाँ हैं वो नर्मदा नदी में आकर मिलती है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं और अधिकतर लोग आते हैं इस संगम को देखने के लिए। यहाँ पर भी पूजा सामग्री की दुकानें लगी हुई है। अगर कोई आता है तो यहाँ पे पूजा सामग्री का सामान ले सकता है, जैसे कि कुछ हवन पूजन करवाना हो या किसी को श्राद्ध करना है, तो इन सब का सामान यहाँ पर मिलता है। और सामने ये पहाड़ आप देख सकते हो, कितना सुंदर नज़ारा है इस पहाड़ का। और इधर आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये है कावेरी नदी, और इधर राइट में अगर आप देखोगे तो वो है नर्मदा नदी, और ये कावेरी नदी आकर मिलती है नर्मदा नदी में। और यहाँ पे ये कॉर्नर है, दोनों साइड सीढ़ियाँ बनी हुई, कुछ पत्थर है, और उन्हीं पर बैठकर लोग नहाते हैं। जिसको भी पूजन करना है, ग्यारी करना है, तो वो सब अपना अपना काम करते हैं। और इस संगम में नहाने का, स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। अगर आप ओमकारेश्वर आओ तो इस संगम में स्नान आप ज़रूर करना, मेरा मानना तो यही है। और अब मैं यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरूँगा, तो नीचे भी आप देख सकते हो, बिल्कुल मैं संगम के नज़दीक में आ चुका हूँ। और संगम के नज़दीक में भी कितनी सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हो आप। और लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, घाट पर जगह नहीं है। ये देखिए एंजॉय कर रहे हैं कुछ लोग संगम में नहाने का। और नर्मदा नदी जो है बहुत ही बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। और ये देखिए कावेरी नदी का पानी कितना साफ़ नज़र आ रहा है मेरे को। और इधर का व्यू देख सकते हो आप, इसकी धारा का बहाव जो है कितना तेज़ है धारा। ये देखिए इधर जैसे कि हम देखेंगे तो इधर जो नदी का शोर है वो सीधा चला जाता है महेश्वर के लिए। और इधर भी देखिए ये लोग, और सभी जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह। और अब जब हम ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है ये गेट, और इस गेट का नाम है धर्मराज द्वार। तो इसको लोग धर्मराज द्वार बोलते हैं, कोई धर्मराज गेट भी बोलता है, कोई धर्मराज द्वार भी बोलता है। और पूरा जो दिख रहा है सामने पूरा पुराने पत्थरों से बना हुआ है, तो मुझे भी देख के हैरानी हो रही है। और मैं देख रहा हूँ बहुत करीब से कि कितना पुराना पत्थर है और अभी भी ऐसा के ऐसा ही रखा हुआ है। और
इसी के जैसे कि हम ऊपर चढ़ते हैं तो धर्मराज गेट के हम सीधे हाथ तरफ देखेंगे तो हमें दिखाई देगा एक सुंदर सा व्यू माँ कावेरी नदी का। तो ये देख ही सकते हैं आप, जैसे कि सामने पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच से निकल रही है माँ कावेरी नदी। कितना साफ सुंदर नीला पानी दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम ज़्यादा नहीं रुकते यहाँ से और अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ हमारी परिक्रमा के लिए, क्योंकि हमें आज परिक्रमा करने के बाद माहेश्वर के लिए निकलना है। और मेन द्वार पर ये बैठे रहते हैं कुछ लोग, ये मनोरंजन करते हैं, भजन वगैरह गाते रहते हैं। तो इनको अगर अपनी इच्छा से आप कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, जो भी है। और आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए सीढ़ियाँ है, कहीं पर रैंप बना हुआ है और ये पूरा पहाड़ के बीचों बीच से पूरा मार्ग बनाया है इसको। ये है माता जी की मूर्ति, काली माता जी की। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं और इधर भी जंगल दिख रहा है आपको, इधर भी जंगल दिख रहा है। और इस परिक्रमा मार्ग में आपको पूजा पाठ दुकानों की सामग्री की दुकान ये भी मिलेगी। और पास में ही है यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर। ये देखिए उल्टे हाथ पे आप देख सकते हो, ये है राधा कृष्ण का मंदिर। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि जो भी परिक्रमा मार्ग है ना, इसमें आदिवासी लोगों के मकान बने हुए, आदिवासी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, प्रसाद की पूजा पाठ सामग्री की दुकानें लगी है उनके। तो बहुत अच्छी बात है, उनका रोज़गार भी चल रहा है लोगों की परिक्रमा से और परिक्रमा भी हो रही है लोगों की। और इधर देखेंगे तो ये देखिए शिवलिंग है, ये बहुत बड़ा शिवलिंग है और ये है पीछे देख सकते हो आप विष्णु भगवान। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा मार्ग में एक और मंदिर हमें नज़र आता है, वो है गौरी सोमनाथ मंदिर। और इस मंदिर को लोग मामा भांजे का मंदिर भी बोलते हैं। मामा भांजे का मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मामा भांजे जब खड़े होते थे और बाहों से बाहें जब मिलाते थे तो ये मंदिर उनके बीच में आ जाता था। कितना विशाल रूप था मामा भांजे का। और इस मंदिर के अंदर अब चलते हैं यहाँ से। ये 10वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब चलते हैं सीढ़ियों के द्वारा मंदिर के ऊपर। और ये आ चुका हूँ मैं मंदिर के ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे गजब गजब क्या सीन है भाई भोलेनाथ जी का। ये देखिए कितना विशाल शिवलिंग है, ये बहुत विशाल शिवलिंग है। और देख के मतलब मन एकदम प्रसन्न हो गया मेरा। इस यात्रा में इतना अच्छा मंदिर मेरे को देखने को मिला है। और परिक्रमा मार्ग में एक शिवलिंग यहाँ पर भी देख सकते हो आप, एक यहाँ पर भी है। महाराज जी थोड़ा अंदर जा सकते हैं? हाँ। और चलिए बाबा से चरण स्पर्श कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए मंदिर का आर्किटेक्चर देखिए आप, कितना पुराना मंदिर है ये। और पूरा ऐसा ही रखा हुआ है पहले से। यहाँ के महाराज जी से पूछते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में। तो महाराज जी आप कुछ बताना चाहोगे? महाराज जी आप, क्या नाम है महाराज जी आपका? महिपाल। क्या? महिपाल। थोड़ा तेज बोलिए। महिपाल। अच्छा, आप कब से सेवा कर रहे हो यहाँ पे? हमारी तो पीढ़ियों से चलता है। पीढ़ियों से चल रहा है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, थोड़ा व्यूवर्स को बता दीजिए। ये सज्जन माँ भांजे पहले सफ़ेद थी मूर्ति। हाँ। इसमें अपना अगला पिछला जन्म दिखता था। अच्छा। औरंगजेब ने देखा तो उसका अगला जन्म सुअर का देखा। सुअर का? हाँ, और आने वाले का देखा था। अच्छा। तो उसने गुस्से में तोड़ फोड़ के वो फूटी, उसको लकड़ी रख के जला दिया। तोड़ फोड़ के क्या किया? तोड़ फोड़ने की कोशिश की, फूटी नहीं वो। हाँ। फिर लकड़ी रख के जला दिया उसको। अच्छा, जला दिया। हाँ, जब से काली, उसके कारण ये काली हो गई। हाँ, पहले सफ़ेद थी। पहले से। और ये मंदिर कितना पुराना मंदिर है? पांडवों ने स्थापना की। पांडवों ने स्थापना की। लगभग कौन सी शताब्दी में हुआ वो? 50 से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर। 52-53। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये महाराज जी ने, यहाँ के पंडित जी ने बताया ये शिवलिंग की जो विशेषता है कि पहले इस शिवलिंग में अगला पिछला जन्म दिखता था। और औरंगजेब यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पे
शिवलिंग में अपना अगला पिछला जन्म देखा था, तो उन्हें गधे और सूअर का जन्म दिखाई दिया था। तो उसी कारण उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग में आग लगा दी थी और उसके बाद से ये शिवलिंग काला हो गया। तो काफ़ी रोचक जानकारी मिली है मुझे यहाँ पे। परिक्रमा लगाने के बाद अब मैं मंदिर से बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ और मंदिर के इसी परिसर में हूँ। जिस स्ट्रक्चर पे मंदिर बना हुआ है उसी स्ट्रक्चर को पीछे से देख रहा हूँ कि कैसा क्या स्ट्रक्चर बना है इस मंदिर का। और ये देखिए सीढ़ियाँ भी है उतरने चारों तरफ से इस मंदिर का। एक बात है, इस मंदिर में चारों तरफ से चढ़ने के रास्ते हैं, चारों तरफ से सीढ़ियाँ है इसकी, कहीं से भी आप चढ़ सकते हो। ये इतना ऊंचा इसका स्ट्रक्चर है ये जिस पर बना हुआ ये मंदिर, और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। और ये देखिए कुछ खंडित यहाँ पे अवशेष रखे हुए मूर्तियों के, और इस पर कुछ लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ पे बंदर भी काफ़ी मात्रा में है। पूरी आपकी जो भी मार्ग परिक्रमा आप करते हो ना, तो बंदर आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। बंदरों के लिए भी लड्डू जो भी खाने का सामान आप लाना चाहो तो ला सकते हो। और ये मंदिर देखिए आप, कितनी अच्छी तरीके से इसकी नक्काशी की गई है। गर्भगृह के पास से ही एक रास्ता जाता है इधर गुफा मंदिर, ऊपर गुफा के लिए। इस मंदिर में ऊपर भी है, तो मैं ऊपर ही जा रहा हूँ अभी। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है इस पे जाने के लिए। तो ये देखिए कई सारे लोग हैं, लेकिन इसमें रुक जाना भाई, रुक जाना भाई, इसमें अगर दो लोग आ जाए तो फंस जाए आराम से। बम बोले ये तो ठीक है, ऊपर तो नहीं चढ़ पाओ, एक ही बंदा आ जाए। और भी पतला रास्ता है। तो देखिए कितना घनघोर अंधेरा है, और इसमें जो सीढ़ियाँ बनी है ना, इस पे एक ही आदमी चढ़ सकता है। अगर दो लोग चढ़ेंगे तो इतनी जगह ही नहीं है सीढ़ियों में कि उस पर ऊपर चढ़ पाए और नीचे उतर पाए। और यहाँ भी एक छोटा सा शिवलिंग है, यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है भक्तों की। और ये मंदिर का जो शिवलिंग है ये पूरब दिशा में है। पूरब दिशा से जब हम नीचे उतरते हैं तो सामने हमको नज़र आता है नंदी जी। और आपको पता ही होगा कि शंकर भगवान के जितने भी सारे मंदिर हैं उनके आगे नंदी जी विराजमान रहते ही हैं। और यहाँ पर भी है, बहुत ही विशाल रूप में बने हुए। और देखिए ये भी काले नंदी जी हैं। और जब हम इस मंदिर से थोड़ी सी आगे आते हैं, बिल्कुल पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और हमें एक मंदिर नज़र आता है। ये है हनुमान जी का मंदिर, और इस मंदिर का नाम है श्री पाताली हनुमान जी। तो ये पाताली ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन मूर्ति बहुत विशाल है यहाँ की। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पर जो हनुमान जी है वो लेटे हुए हैं, मतलब सो रहे हैं। ये देख सकते हो आप। और ये मंदिर है श्री पाताली हनुमान जी। कितना प्राचीन मंदिर है। श्री लेटे हनुमान जी, प्राचीन पातालेश्वर हनुमान मंदिर गौरी सोमनाथ मंदिर के समीप ही पाताली हनुमान मंदिर है, जो लेटी स्थिति में है। यहाँ मन्नत पूरी करने के लिए हनुमान जी की लेटी मूर्ति के सिर की तरफ सिंदूर में सिक्का चिपकाया जाता है। तो देखिए ये मान्यता है इस मंदिर की। पाताली हनुमान जी मंदिर के थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो आगे हमें नज़र आता है भगवान भोलेनाथ का स्टैचू। ये देखिए, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनी हुई है, काफ़ी सुंदर प्रतिमा है ये। और ये मंदिर है, और इसके थोड़ी सी हम और आगे जाएंगे तो हमें देखिए नज़र आता है शंकराचार्य जी की मूर्ति। अब इसके पास में जाते हैं और सामने से थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको कि सामने से कैसा नज़र आता है शंकराचार्य जी की मूर्ति। और ये उसका मेन गेट बना हुआ है। अब हम आ चुके हैं शंकराचार्य जी के स्टैचू के बिल्कुल नज़दीक में। ये देखिए, इसका अनावरण तो हो चुका है, इसका उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके पास में नहीं जाने देते लोगों को, क्योंकि अभी भी पूरा काम चल रहा है। देखिए, देख सकते हो नीचे आप, ताकि कुछ गिर जाए, किसी को कुछ लग जाए तो इसके आसपास नहीं जाने देते। दूर से आप देख सकते हो। और ये जो मूर्ति है ये 108 फीट ऊंची मूर्ति है, और नीचे का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये 54 फीट ऊपर है।
तो 54 फीट और 8 फीट का पूरा लगभग ये मान लीजिए 54 फीट और 108 फीट की मूर्ति को मिला के लगभग 200 के करीब है ये। तो 200 फीट का पूरा स्ट्रक्चर है, नीचे भी 7 फीट का पूरा बनाया गया है, उसके ऊपर 54 फीट और उसके ऊपर 108 फीट की मूर्ति है शंकराचार्य जी की। और शंकराचार्य जी जो थे इनकी बाल अवस्था में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था जब ये 4 साल के थे, और ये केरल के रहने वाले थे और वहाँ से ये आए थे ओमकारेश्वर में। यहाँ पे इन्होंने इनके गुरु से मुलाकात की और फिर इन्होंने यहाँ पे तपस्या की। कुछ दिन बाद तपस्या करने के बाद ये निकल गए भारत भ्रमण करने के लिए। इन्होंने भारत भ्रमण किया और पूरा भारत में इन्होंने 4 मठ बनाए। 4 मठ में से एक मठ इनका है वो द्वारकाधीश में, एक मठ जो है इनका उत्तराखंड में जो जोशी मठ के नाम से बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में। अभी तो जो आपदा आई थी उसमें उसका नुकसान हो गया तो थोड़ा सा टूट फूट गया है वो, लेकिन वो जोशी मठ इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और अगर हम इधर देखेंगे तो इधर है नर्मदा नदी का डैम, पूरा बांध बना हुआ, ये रास्ता जाता है, लोग जा रहे हैं इस रास्ते से बांध को देखने के लिए। और ये रास्ता चला जाता है परिक्रमा करते हुए नीचे मंदिर की तरफ। तो हमारी परिक्रमा अब यहीं से नीचे की तरफ जाएगी और यहीं से हम हमारी परिक्रमा समाप्त कर देंगे।